वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल। विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे जो भी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज का जो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जानते हैं हर एक प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षा है दोस्तों इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों आज, और इस टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 140 प्लस जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी दोस्तों कौन थे। महात्मा गांधी कौन थे, उनके पेशा क्या था दोस्तों। तो इन सब के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है सबके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो महात्मा गांधी कौन थे दोस्तों, तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी क्या था दोस्तों, पूरा नाम था। और उनका उपनाम हम लोग क्या जानते हैं, महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। वो भारतीय क्या थे, वकील थे। भारतीय क्या थे दोस्तों, वकील थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाई थी दोस्तों। और महात्मा गांधी उपनिवेशवाद के विरोधी थे। उपनिवेशवाद के क्या थे दोस्तों, विरोधी तथा नैतिक व शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करने के, जिसको हम अहिंसा के रास्ते बोलते हैं दोस्तों, उसको क्या करते थे, वो समर्थन करते थे। और हिंसा का क्या करते थे ये दोस्तों, विरोध करते थे। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के बारे में। अब ये थोड़ा बेसिक था दोस्तों, अब क्वेश्चन लोग शुरू करते हैं कि महात्मा गांधी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो महात्मा गांधी को अन्य काबा गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो काबा गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था दोस्तों, तो महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था दोस्तों करमचंद गांधी। क्या नाम था दोस्तों, करमचंद गांधी। और इन्हीं के नाम में जब जुड़ता है तो हो जाता है क्या चीज दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था दोस्तों, माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है दोस्तों, पुतलीबाई। और क्या, और महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम है दोस्तों, तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम है दोस्तों कस्तूरबा गांधी। क्या है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी। तो जान लीजिए दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी माँ का नाम और उनकी पत्नी के नाम के बीच में। देखिए पुतलीबाई उनकी माँ के नाम था, और देखिए गांधी दोनों में लगा हुआ, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी। तो गांधी गांधी क्या है दोस्तों, पति पत्नी है। तो इसका ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों क्वेश्चन में, क्योंकि गांधी जी क्या है दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महात्मा गांधी के कितने पुत्र दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ जाता था, महात्मा गांधी कितने पुत्र थे दोस्तों, 4 थे। और उन चारों पुत्रों का नाम क्या था दोस्तों, तो उन चारों पुत्रों का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये 4 उनके पुत्र का दोस्तों नाम है। आगे चलते अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को रामदास की उपाधि किसने, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों। तो महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि कौन दिए थे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को क्या दिए थे, महात्मा का उपाधि दिए थे। ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछा था कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिए थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई दोस्तों, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब दोस्तों, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। और आज ही के दिन उनका क्या हुआ था दोस्तों, देहांत हुआ था। आगे चलते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। और पोरबंदर कहाँ पर दोस्तों, काठियावाड़ है, काठियावाड़ जिले में है, और जो कि कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी कि कस्तूरबा गांधी से सगाई यानी कितने वर्ष की आयु में हुई थी दोस्तों, तो सगाई में उसमें बाल विवाह दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो कितने वर्षों में हुई थी दोस्तों, तो 7 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गई थी, सगाई हो गई थी। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ दोस्तों, तो उनकी विवाह हुआ था 13 वर्ष की आयु में। जब कस्तूरबा गांधी का आयु कितना वर्ष था दोस्तों, 13 वर्ष ही थी। दोनों का आयु जो था दोस्तों 13 वर्ष थी। आगे अगला है कि महात्मा गांधी को प्रथम पुत्र किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो महात्मा गांधी को प्रथम पुत्र जो हुआ था 1888 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1888 ईस्वी में उनका जो प्रथम पुत्र था वो हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किया गया दोस्तों, प्रकाशन किया गया इंडियन ओपिनियन का। तो इंडियन ओपिनियन कब किया गया दोस्तों, तो 1904 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी कितने वर्ष की आयु में वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे दोस्तों, तो महात्मा गांधी 18 वर्ष की आयु में क्या किए थे, इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए दोस्तों गए थे। महात्मा गांधी किस वर्ष 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट के 8 पर क्या गए थे दोस्तों, डरबन गए थे। कहाँ पर दोस्तों, डरबन गए थे, डरबन अफ्रीका में दोस्तों। तो कब, 1883 ईस्वी में हुए कि वे पहली बार
कहाँ गए थे दोस्तों, डरबन, और वो कहाँ पर, अफ्रीका में। डरबन किस देश में दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में। बता चुके दोस्तों डरबन किस देश में है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी किसके बुलाने पर डरबन गए थे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर कहाँ गए थे दोस्तों, वो गए थे डरबन में गए थे। डरबन कहाँ पर दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा अब्दुल्ला कौन थे दोस्तों, तो एक गुजराती व्यापारी थे और उन्होंने ही उनको बुलाया था, किसी प्रकार का केस चल रहा था उनका बिजनेस के रिगार्डिंग, तो इसलिए वे कहाँ गए थे, गुजरात में गए थे, गांधी जी को बुलाए थे। और गांधी जी पेशा से क्या थे दोस्तों, तो वकील थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कितनी तरह के भारतीयों को पाया, तो दक्षिण अफ्रीका में कितने तरह के पाया भारतीयों को, 3 तरह के भारतीयों को उन्होंने पाया। अगला है कि महात्मा गांधी की ये 3 श्रेणियां कौन थी जी, 3 श्रेणियां कौन सी थी जो दक्षिण अफ्रीका में क्या दोस्तों रह रही थी, तो भारत की वो कौन सी 3 श्रेणियां थी वो जो दक्षिण अफ्रीका में रहता था। पहला है दोस्तों अनुबंधित मजदूर थे, दूसरे क्या थे व्यापारी, भारतीय व्यापारी थे, और दूसरा क्या थी पूर्व नियमित मजदूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुबंधित मजदूर कौन थे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो भारत में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे उसे क्या बोलते हैं, अनुबंधित मजदूर कहते थे। अगला प्रश्न है, अनुबंधित मजदूर किस क्षेत्र के लिए किया करते थे दोस्तों, तो अनुबंधित क्षेत्र की जो मजदूर थे वो किस क्षेत्र में काम करते थे दोस्तों, तो गन्ने की खेत में। किस क्षेत्र में दोस्तों, तो गन्ने की खेत में, गन्ना का उत्पादन वहां पर अधिक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय व्यापारी कौन से थे, तो वे व्यापारी थे जो अनुबंधित मजदूर के पीछे व्यापार करने के लिए कहाँ गए थे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका गए थे कि अपना बिजनेस को वहां पर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय व्यापारी मुख्य रूप से किस जाति के दोस्तों, तो मेनन मुस्लिम थे। कौन किस जाति के दोस्तों, मेनन मुस्लिम जाति के थे, जो दक्षिण अफ्रीका में क्या करते थे, निवास कर रहे थे और व्यापारी वर्ग के थे। दक्षिण अफ्रीका में काम करने वाले अनुबंधित मजदूर भारत के किस भाग से लाए थे दोस्तों, दक्षिण भारत से। किस भारत से दोस्तों, दक्षिण भारत में जानते हैं, भारत के मैप में जो गुजरात के नीचे से आता है दोस्तों, बीच में यहाँ पर हम लोग का जो मैप है उसके नीचे से जो स्टेट पड़ते हैं उसको क्या होता है, दक्षिण भारत में आते हैं, और इसके ऊपर से जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तर भारतीय राज्य में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण भारत में रह रही भारतीयों को तीसरी श्रेणी कौन थी दोस्तों, तो कौन सी तीसरी श्रेणी थी, ये वे भारतीय मजदूर थे जो अनुबंध सीमा समाप्त हो गई थी, लेकिन पैसे के अभाव में क्या हुआ था, वे दक्षिण अफ्रीका में रहने को मजबूर हो गए थे और इन्हें पूर्व नियमित मजदूर कहा जाता था, क्योंकि इनके पास में पैसे नहीं थे अपने देश में वापस आने के लिए, कमाने के लिए गए और वहीं पर फंस के क्या हो गए दोस्तों, रह गए। और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा था दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ा था दोस्तों, नस्लीय भेदभाव का, है ना, नस्ल के अनुसार, जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार जो भेदभाव होता है, नस्लीय भेदभाव के आधार पर कि आप लोग यहाँ पर के नहीं है, इस तरह के आधार पर होता है दोस्तों, किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किन पुस्तकों ने महात्मा गांधी की सोच को विकसित किया दोस्तों, तो Apology, Untruth, This Last, Ethical Regional, Duty of Civil Disobedience, The Kingdom of God is Within You, ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये इससे क्या थी, गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अगला है इनमें से कि किन पुस्तकों का अनुवाद महात्मा गांधी द्वारा अपनी मातृभाषा गुजराती में की गई थी। गुजराती में हुए वहाँ पर कुछ पुस्तक जो पढ़े उसका क्या कर दिए, हिंदी में अनुवाद कर दिए, ट्रांसलेट कर दिए। तो कौन कौन वो, तो अपोलोलॉजी और अनटूथ दिस लास्ट, कहते हैं अनटूथ दिस लास्ट जो पुस्तक थी इसका उन्होंने क्या किया था, गुजराती में अनुवाद किया था दोस्तों। अगला चलते हैं, अपोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा रची थी दोस्तों, तो प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा, तो प्लेटो के द्वारा। प्लेटो क्या थे दोस्तों, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनटू दिस लास्ट पुस्तक किसके द्वारा रचित है दोस्तों, जॉन रस्किन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जॉन रस्किन के द्वारा क्या है, यह रचित पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी किस यात्रा के दौरान नस्लीय भेदभाव का सामना उनको करना पड़ा और उन्हें जब रेल के डब्बे से क्या कर दिया गया दोस्तों, बाहर फेंक दिया गया था। तो कहाँ पर, डरबन से जब पिट्रोइया का यात्रा कर रहे थे दोस्तों, डरबन से पिट्रोइया का यात्रा कर रहे थे, तब महात्मा गांधी को क्या गए थे कि ट्रेन से धक्के देकर क्या कर दिया गया था दोस्तों, बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साथ रेल से बाहर फेंके जाने की घटना कब की है और इससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, तो ये घटना कब है दोस्तों, ये घटना है 7 जून 1893 की रात की है। इसके बाद महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ क्या लड़ने के लिए ठान लिया, और यहीं से समझ लिए कि महात्मा गांधी की जब वहाँ पर क्या कर दी, जो किसी भी प्रकार का अन्याय से लड़ने की उनकी क्षमता और का शुरुआत यहीं पर हुआ दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस वर्ष नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की दोस्तों, 1894 ईस्वी में उन्होंने किस चीज़ का स्थापना की दोस्तों, नटाल भारतीय कांग्रेस। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक दोस्तों करेंगे सारे क्वेश्चन को कि वर्ष 1903 में
प्रकाशित इंडियन ओपिनियन अखबार किन भाषाओं में प्रकाशित है दोस्तों? तो इंडियन ओपिनियन जो महात्मा गांधी द्वारा 1903 में प्रकाशित किया गया, उनमें किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो ये कौन कौन भाषा है दोस्तों? गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी भाषाओं में क्या किया गया था? तो अनुवाद किया था। कितनी भाषा दोस्तों? 4 भाषाओं में, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में क्या किया गया दोस्तों? अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष नटाल में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की? दोस्तों फोनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी दोस्तों? 1904 ईस्वी में। और ये सब कहाँ दोस्तों? ये सब के सब कहाँ पर हुए दोस्तों? तो ये सब के सब दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों घटना है। आगे बढ़ते हैं कि अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष बोअर युद्ध में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 1100 भारतीय एम्बुलेंस चालकों को नियुक्त किया दोस्तों? तो 1900 ईस्वी में। कब दोस्तों? कितना दोस्तों? 1900 ईस्वी में क्या किया था उन्होंने? घायल जो मजदूर थे, जो युद्ध में, बोअर युद्ध में जो घायल हुए थे, उनको क्या किया था उन्होंने? नियुक्त किया था एम्बुलेंस चालक का, ताकि सब लोग को समय से अस्पताल पहुंचाया जा सके दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत आकर यहाँ के लोगों को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के खिलाफ हो रहे भेदभाव के बारे में चेताया और बताया दोस्तों? तो 1896 ईस्वी में जब ये भारत आया तो उन्होंने ये बताया कि भारत के लोगों के साथ उस तरह का, किस तरह का वहां पर भेदभाव किया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारत के खिलाफ हो रहे भेदभाव के बारे में भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा पैम्फलेट प्रकाशित किया है? देखते हैं दोस्तों, पंपलेट होता रहता है, अलग अलग कंपनी छपवाते रहती है, विद्यालय से भी छपाया जाता है दोस्तों। तो कौन? ग्रीन पंपलेट का दोस्तों, ग्रीन पंपलेट। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार विरोधी पंपलेट घोषित किया गया। और इसे क्या करें? ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये सरकार का विरोध है, क्योंकि वो जागरूक कर रहे थे कि वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज सरकार द्वारा आपको ले जाया जाएगा और जबरदस्ती क्या करवाया जाएगा? काम करवाया जाएगा और आप वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पंपलेट कहाँ से प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो राजकोट से। कहाँ पर दोस्तों? राजकोट से ग्रीन पंपलेट क्या किया गया था दोस्तों? प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के संघर्ष का दूसरा चरण कब प्रारंभ होता है दोस्तों? तो 1906 से क्या होता है कि संघर्ष का, उनका महात्मा गांधी का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जब वो यहाँ से चेताकर लोगों को जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दूसरे चरण में महात्मा गांधी कौन सा सत्याग्रह चलाया दोस्तों वहाँ पर? तो वहाँ पर सविनय अवज्ञा सत्याग्रह चलाया था। कौन दोस्तों? सविनय अवज्ञा सत्याग्रह, जो कि वहाँ पर चलाया और वहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था दोस्तों। सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के शांतिपूर्ण विरोध के चलते जेल में कैद किए गए भारतीयों ने जेल को किस नाम से पुकारा दोस्तों? तो किंग एडविन होटल के नाम से पुकारा। किस? किंग एडविन होटल के नाम से पुकारा जेल के कैदियों ने वहाँ के जेलों को। अगला चलते दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरोध के रूप में किस स्थान की सीमा को अवैध रूप से पाया किया गया? तो कौन सा दोस्तों? ट्रांसवाल की को सीमा कहती है। ट्रांसवाल की जो सीमा है दोस्तों, उसको क्या क्या अवैध घोषित कर दिया कि यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना, ये सब क्या है दोस्तों? मना हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसवाल में की सीमा को किस वर्ष पर किया गया और जिसके चलते महात्मा गांधी का क्या हुआ? वहां पर जेल में डाला गया। कब दोस्तों? 1908 में। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को जेल में पहली बार कब डाला गया? तो 1908 में। और कहाँ पर दोस्तों? ट्रांसवाल की सीमा के पास में जो विरोध किए थे उसके विरोध में। अगला प्रश्न है कि विरोध के चलते जेल में कैद भारतीयों के परिवारों को जीवन यापन करने हेतु धन कमाने और काम की ट्रेनिंग देने के लिए महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग में किस फर्म की स्थापना की? वहाँ पर जो लोग हैं कि जो परिवार फंस गए हैं जेल में, उन्होंने किस, तो उनके जो रोजी रोटी चलता रहे, उनका घर परिवार चलता रहे, तो इसके लिए उन्होंने जोहान्सबर्ग में क्या किया? एक काम की इकट्ठा किया। तो काम करने की शुरुआत की थी, ट्रेनिंग देने की शुरुआत की थी। तो कहाँ पर? उसका नाम क्या था? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी दोस्तों, क्योंकि वो टॉलस्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। यह स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1910 से 13 के बीच मध्य में हुई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय ने किन कानूनों के मुख्य रूप से विरोध किया था दोस्तों? तो 3 पाउंड पोल टैक्स जो था, 3 पाउंड पोल टैक्स, विवाह कानून, जिसके चलते केवल ईसाई रीति रिवाज से हुए विवाहों को ही वैध माना जाता था। इन बातों का क्या हुआ दोस्तों? बहुत ज़्यादा विरोध हुआ दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर 3 पाउंड पोल जो होता था वो टैक्स लगाया जाता था। और विवाह के कहने का मतलब है कि केवल आप ईसाई धर्म के अनुसार ही विवाह कर सकते हैं, हिंदू धर्म या किसी अन्य धर्म के हिसाब से विवाह नहीं कर सकते अगर करते हैं तो। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष का अंत का क्या हुआ दोस्तों? तो महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में शासन कर रहे ब्रिटिश अधिकारियों के बीच क्या हुआ? मुद्दे सुलझाने पर क्या हुआ दोस्तों? सहमति बन गई, जब उन्होंने अनशन वगैरह किया और वहाँ के जो
जो अन्यायपूर्ण जो कानून थे उसके खिलाफ उन्होंने लड़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष समाप्त कर भारत कब लौटे दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कब हुआ दोस्तों? 15 जनवरी 1915 ईस्वी को। 15 जनवरी 1915 याद रखेंगे, 15 जनवरी 1915 को। और इसी को हम लोग का प्रवासी दिवस भी मनाते हैं दोस्तों, जो अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के भारत लौटने के दिन को आज कौन सा दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों? तो कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी क्या हुए थे और अफ्रीका से भारत आए थे। और वो दिन कौन था दोस्तों? 15 जनवरी। और 15 जनवरी का दिनांक था और 15 जनवरी 1915 ईस्वी में। अगला है महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर भारत लौटे दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर। गोपाल कृष्ण गोखले जिनको महात्मा गांधी का क्या बनाया था दोस्तों? गुरु बनाया था, उनके कहने पर वे भारत में लौटे। अगला है कि महात्मा गांधी ने भारत लौटने के बाद कितने वर्ष तक देश का दौरा किया दोस्तों? तो 1 वर्ष तक उन्होंने क्या किया? पूरे देश भर का दौरा किया, देश के लोगों को समझा, जाना कि यहाँ समस्या क्या है, इस तरह के बहुत सारा उन्होंने क्या किया? दौरा किया। महात्मा गांधी के आते ही भारतीयों का स्वशासन की मांग को गलत क्यों माना? तो क्योंकि उस समय ब्रिटेन का प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण उस समय ब्रिटिशों के खिलाफ विरोध करना उन्हें सही नहीं लगा। कहने का मतलब है कि उस समय भारत के लोग क्या कह रहा था कि इसी समय हमको अपना खुद का शासन चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया कि नहीं, हम आपको ये शासन नहीं दे सकते हैं। और महात्मा गांधी ने क्या कहा कि कि अभी अंग्रेज लोग क्या है फंसे हुए हैं, और फंसे हुए को क्या कर दोबारा फिर से किसी प्रकार का बल प्रयोग करना क्या होगा? अन्याय होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना की दोस्तों? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से है दोस्तों। तो 1917 में क्या किया था उन्होंने कि साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और कहाँ पर दोस्तों? तो गुजरात में साबरमती आश्रम है। अगला प्रश्न दोस्तों कि महात्मा गांधी ने के किस मित्र ने उन्हें साबरमती आश्रम में बनाने की सलाह के लिए बनाने के लिए जगह दी थी दोस्तों? तो अम्बाला लाल साराभाई ने। कौन दोस्तों? तो अम्बालाल साराभाई ने उन्हें क्या दिए थे कि साबरमती आश्रम बनाने के लिए क्या दिए थे? उन्होंने अपनी जमीन दी थी। इनका कपड़े का क्या चीज था दोस्तों? व्यापार था, और ये बिजनेसमैन थे। और बता दिए थे दोस्तों कि महात्मा गांधी क्या दोस्तों? वकील थे। महात्मा गांधी ने आते ही भारत में सबके लिए सबसे पहले कौन से 3 सत्याग्रह किए दोस्तों? सबसे पहले वो बिहार में आए दोस्तों, और बिहार में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, जिसमें उन्होंने नील की खेती के खिलाफ विरोध किया दोस्तों। 3 कठिया प्रणाली था, उसके विरोध किया। अहमदाबाद सत्याग्रह में मिल मजदूरों के सहयोग किया। और खेरा सत्याग्रह में क्या किया? उन्हें अपना 3 महत्वपूर्ण सहयोग उनका माना था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस संघर्ष के दौरान किया गया दोस्तों? तो वो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के समय क्या किया गया? पहला बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि किसने महात्मा गांधी को ध्यान चंपारण में हो रहे शोषण के खिलाफ दिलाया दोस्तों? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। कौन दोस्तों? राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के पश्चिम चंपारण के थे दोस्तों, चंपारण जिला के थे। उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी को चंपारण में इन्वाइट किया, बुलाया, और उन्होंने मिलकर क्या किया? पहला अपना भारत में आके पहला आंदोलन महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कहाँ पर किया दोस्तों? चंपारण में। चंपारण भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो बिहार राज्य में। और बिहार का क्या है? जिला है चंपारण। वर्तमान में चंपारण 2 चंपारण होंगे दोस्तों, एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1917 में। कब हुआ था दोस्तों? 1917 में। और 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की भी दोस्तों स्थापना की थी। अगला चलते हैं कि चंपारण के किसानों को ब्रिटिश लोग कितने भाग पर नील की खेती करने हेतु मजबूर करते थे दोस्तों? तो 3/20, यानी कि 20 भाग अगर किसी का जमीन के टुकड़ा है, या 20 भाग है, तो उसमें से 3 भाग उसको तब निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करना पड़ेगा, जिसका विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया था दोस्तों। नील की खेती के लिए करने के लिए इस अनिवार्यता को किस नाम से जाना दोस्तों? 3 कठिया प्रथा। दोस्तों कैसी नाम है दोस्तों? 3 कठिया प्रथा। यह प्रथा समाप्त होने पर भी किसानों से भारी मात्रा में दोस्तों पैसा वसूला जा रहा था। 3 कठिया प्रथा था दोस्तों, बता चुके हैं। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो था वो क्या करना पड़ता था? उसमें नील की खेती करना पड़ता था, वो भी जबरदस्ती दोस्तों। और उसमें किसानों को कुछ भी नहीं दिया जा सकता दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का क्या परिणाम निकला? तो किसानों को न्याय मिला और मुआवजा भी उन्हें दिया गया। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद सूती मिल से संबंधित अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों? तो जब 1917 से यहाँ पर सत्याग्रह जो खत्म हो गया दोस्तों 1917 का, वो जब खत्म हो गया तो वो कहाँ गया दोस्तों? 1918 में कहाँ गए? अहमदाबाद दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात में। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है दोस्तों। सूती मिल की मजदूरों की क्या मांग थी दोस्तों? सूती मिल मजदूरों की क्या मांग थी? तो प्लेग बोनस वापस न देना तथा मजदूरी कितना % बढ़ाना दोस्तों? 50% बढ़ाने की उनकी क्या थी दोस्तों? मांग थी। अब अगला
अगला जान लेते हैं कि प्लेग बोनस था क्या दोस्तों। विश्व युद्ध के दौरान मिल मालिकों ने मजदूरों को क्या दिया था, तो प्लेग बोनस दिया था, है ना, कि युद्ध में ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो और वो क्या कर सकते हैं, विश्व स्तर पर अपने सामान को पहुंचा सकें। जिससे अब क्या क्या मिल मालिक क्या चाहते थे, वापस चाहते थे कि जितना पैसा दे दिए हैं, एक्स्ट्रा जो दिए हैं आपको बोनस के रूप में, उसे वापस करना होगा, है ना। लेकिन मजदूर इसका क्या कर रहे थे, विरोध में थे कि नहीं भाई, हमको ये अपना जो लगातार हम बहुत लंबे लंबे समय तक जो काम किए हैं, उसके बदले हमको मिला हुआ ये धन है, तो हम इसको वापस नहीं करेंगे। और साथ साथ तो उन्होंने अपना क्या कहा कि जो हमारा जो पेमेंट है, मंथली पेमेंट है, उसको क्या किया जाए दोस्तों, इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में आमरण अनशन किया था दोस्तों, तो याद रखने ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अहमदाबाद सत्याग्रह कब, किस में दोस्तों, अहमदाबाद सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद सत्याग्रह का क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों, तो मजदूरों का वेतन दोस्तों कितना बढ़ गया दोस्तों, 35%। 50% नहीं बढ़ पाया दोस्तों, लेकिन 35% बढ़ गया, जिससे मजदूरों को क्या हुआ दोस्तों, राहत मिल गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान कौन महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए दोस्तों, तो मिल मालिक अम्बालाल साराभाई कौन बन गए दोस्तों, अम्बालाल साराभाई। और इनकी बहन के नाम क्या थी दोस्तों, अनुसुईया बेन थी। क्या थी दोस्तों, अनुसुईया बेन थी। और अम्बालाल साराभाई ने ही महात्मा गांधी को दोस्तों दिए थे क्या चीज, बनाने के लिए, साबरमती आश्रम बनाने के लिए जमीन दिया था दोस्तों। अगला चलते हैं, खेरा सत्याग्रह कब कब आरंभ हुआ दोस्तों, खेरा सत्याग्रह कब आरंभ हुआ भारत में, तो ये हुआ था 1918 में। कब दोस्तों, 1918 में। इसके बाद महात्मा गांधी खेरा में गए थे, जहाँ पर किसानों को न्याय दिलाने के लिए गए थे दोस्तों। खेतों में सूखा पड़ने पर भी अंग्रेजों सरकार द्वारा उनका माफ नहीं कर रहे थे, जो कर था वो माफ नहीं कर रहे थे कि नहीं, आपको खेती हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, हमको जो मेरा जो टैक्स है वो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देना पड़ेगा। इस तरह का बात हुआ था, तो इसलिए किसान उनका विरोध कर रहे थे। खेरा सत्याग्रह का क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों, तो किसानों का कर क्या कर दिया दोस्तों, माफ कर दिया है कि अगर आपका उत्पादन नहीं हुआ है तो कर नहीं दिया जाएगा। अगला आपका प्रश्न दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, महात्मा गांधी से सर्वप्रथम कब मिले दोस्तों, तो वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिले, और गांधी जी से क्या थी, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल महात्मा गांधी से सर्वप्रथम कब मिले दोस्तों, तो खेरा सत्याग्रह के दौरान, क्योंकि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भी किसानों से बहुत ज्यादा लगाव था उनको, और इसलिए महात्मा गांधी दोनों कहाँ मिले दोस्तों, खेरा सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्या था और इसमें महात्मा गांधी ने सहयोग क्यों किया, तो देखिए जान लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद वहाँ खलीफा का पद क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। जैसे मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा जो पद क्या होता है, धर्म का जैसे गुरु होते हैं, उनका जो सबसे बड़ा पद होता है खलीफा होता है, उसी को समाप्त कर दिया था अंग्रेज लोग ने, उसको तुर्की को हराकर। जिसके विरोध में क्या हो रहा था, 1919 में मुसलमानों ने क्या कर दिया दोस्तों, आंदोलन कर दिया भारत में। इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आवश्यकता को देखते हुए इस आंदोलन का जो महात्मा गांधी ने क्या किए थे, उसको समर्थन किए थे, ताकि हिंदू मुस्लिम क्या करे, एक होकर क्या करे, अंग्रेजों से लड़े और उनको क्या करे, हराए। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन को कब समाप्त कर दिया दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की समाप्ति कब हुई, 1922 में। कब दोस्तों, 1922 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कब, 1920 में। कब शुरू की दोस्तों, 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन क्या था दोस्तों, तो इस आंदोलन के चलते विदेशी वस्तु का कर देना है दोस्तों, बहिष्कार कर देना है, कि अपना देश में बनी हुई वस्तु को ही यूज करना है, और विदेश से बनी हुई वस्तु का क्या करना, बहिष्कार करना, उसका यूज हमको नहीं करना है। अंग्रेजी स्कूल, ऑफिस, कपड़ों का क्या करना दोस्तों, त्याग कर देना है, इसको छोड़ देना है। गाय व स्वदेशी वस्तुओं का क्या करना है, उपयोग पर जोर देना जैसा कार्य किया गया, जिसमें हमारे राजीव दीक्षित जी का बहुत योगदान रहा दोस्तों। बाद में असहयोग आंदोलन क्यों रोक दिया गया दोस्तों, तो चौरा चौरी कांड के चलते क्या कर दिया गया दोस्तों, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया दोस्तों। अभी चौरा चौरी कांड क्या है तो जान लेते हैं इसके बारे में कि चौरा चौरी कांड क्या है दोस्तों। असहयोग आंदोलन के समय 4 फरवरी 1922 को, ये याद रखें दोस्तों, यूपी से जुड़ा हुआ मामला है, विरोध करते हुए एक पुलिस चौकी को क्या कर दिया दोस्तों, आग लगा दिया गया था, जिसमें क्या हुआ था, 22 पुलिस अधिकारी जिंदा जल गए थे। और महात्मा गांधी हिंसात्मक आंदोलन के क्या थे दोस्तों, खिलाफ थे, उनको हिंसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। और जिससे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग उनसे गुस्सा हो गए थे। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों कि राजद्रोह का मुकाबला चलाकर महात्मा गांधी को किस वर्ष जेल में डाल दिया गया दोस्तों, तो 1922 में, जब जेल, क्योंकि आंदोलन को लीड महात्मा गांधी ही कर रहे थे और चौरा चौरी कांड हो गया दोस्तों, तो इसलिए अंग्रेजी सरकार द्वारा 1922 में क्या कर दिया गया कि राजद्रोह का क्या आरोप लगाकर उन पर क्या कर दिया गया, जेल में डाला गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को किस वर्ष जेल में कैद किया गया दोस्तों, तो किस जेल में कैद किया गया दोस्तों, तो यरवादा जेल। कहाँ पर दोस्तों,
यरवदा जेल में उनको क्या कैद किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने कारावास में रहते हुए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नामक पुस्तक लिखी दोस्तों? तो 1923 में। कब दोस्तों? 1923 में उन्होंने जेल में रहते हुए दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का जो उनकी यादें थी वो सब उनको क्या करी, इंक्लूड की, इंपोर्टेंट फैक्ट को इंक्लूड किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया? तो 1925 में उन्होंने क्या किया, 1 वर्ष के लिए पूरा राजनीतिक मौन धारण कर लिया कि किसी भी मुद्दे पर उन्हें बोलना नहीं। उनका जानते हैं कि अहिंसा पर वो ज्यादा जोर देते थे दोस्तों। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के निर्णय लिया गया था दोस्तों? तो ये आंदोलन हुआ था 1929 में। कहाँ पर दोस्तों? तो कांग्रेस का जो सम्मेलन था लाहौर में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में। और कहा क्या कहा गया था दोस्तों? 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों? तो 1930 में। कब दोस्तों? 1930 में। इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं आगे कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में कहां से कहां तक की यात्रा निकाली दोस्तों? साबरमती से लेकर दांडी नामक जगह तक। कहां पर दोस्तों? साबरमती से दांडी नामक जगह तक उन्होंने क्या की यात्रा निकाली, और ये गुजरात में है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों? तो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। कब हुआ? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि महात्मा गांधी ने साप्ताहिक प्रकाशन पत्रिका हरिजन किस वर्ष शुरू की है दोस्तों? तो हरिजन पत्रिका 1933 में। हरिजन 1933, हरिजन 1933, हरिजन 1933। हरिजन पत्रिका कब शुरू की है दोस्तों? 1933 में। बार बार दोस्तों रिपीट करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? किया गया था 9 अगस्त 1942 को। क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी पूरे देश भर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का मुख्य नारा क्या था दोस्तों? करो या मरो, यानी अंतिम सांस तक लड़ने के उन्होंने क्या दिया था दोस्तों? नारा दिया था कि करो या मरो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी का निधन कब हो गया दोस्तों? जानते हैं कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की क्या थी दोस्तों? पत्नी थी। तो उनका निधन हो गया 22 फरवरी 1944 को। क्या हो गया? उनका निधन हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन का अंतिम उपवास कब किया दोस्तों? तो 13 जनवरी को। कब दोस्तों? कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए उन्होंने किया था। अगला चलते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन का अंतिम उपवास क्यों किया था दोस्तों? देश में भड़के सांप्रदायिक दंगों, यानी हिंदू मुस्लिम के जो दंगा हो गया था उसके लिए उन्होंने क्या किया था? अंतिम रूप से उपवास रखा था, ताकि हिंदू मुस्लिम में क्या हो? एकता हो और वे आपस में लड़ना दोस्तों छोड़ दें। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस दिन नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी दोस्तों? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या हुई थी दोस्तों? हत्या हुई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। गांधी जी की वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे दोस्तों? तो 1893 कब गए थे दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था दोस्तों? पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने किया था कहाँ पर? 1906 ईस्वी में। और कहाँ पर? ट्रांसवाल में, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में। भारतीयों के खिलाफ जो एशियाई अध्यादेश जो था, उसके जैसे शादी वाला जो बात बताया था दोस्तों कि ईसाई धर्म के अनुसार ही क्या करना है? शादी करना है, और साथ में टैक्स ज्यादा लिया जाता है उसके विरोध में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि गांधी जी को पहली कारावास कब हुई दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जोहान्सबर्ग में 1908 में पहली क्या हुई? कारावास। ये प्रश्न आता है कि पहली बार गांधी जी अफ्रीका में जेल कब गए दोस्तों? तो जोहान्सबर्ग में गए थे। कहाँ पर गए थे? तो जोहान्सबर्ग में। और कब? तो 1908 में। अगला प्रश्न है किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी जी को अपमानित किया गया और वहां पर क्या कर दिया? अपदस्थ किए गए, उनको सीट पर से हटा के बाहर फेंक दिया गया था दोस्तों। तो कौन सा स्टेशन है? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनके साथ इस प्रकार का हादसा हुआ। अगला प्रश्न जो चलते हैं कि गांधी जी ने टॉलस्टॉय फोरम दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू की दोस्तों? तो 1910 में। कब दोस्तों? 1910 में शुरू की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी फनिस्ट सेटलमेंट कहाँ शुरू किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में उन्होंने फनिस्ट सेटलमेंट की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका क्या नाम है दोस्तों? तो साप्ताहिक पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या है दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। और इसकी शुरुआत कब दोस्तों? तो 1904 में की गई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 को भारत में क्या करते लौटे थे। और इसी 9 जनवरी को जानते हैं दोस्तों क्या मनाया जाता है दोस्तों? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि भारत कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया दोस्तों? तो जब वो भारत आए 1917 में। बता चुके, क्वेश्चन रिपीट है कि 1917 में इंडिगो जो श्रमिक थे, जो भारत के जो चंपारण जिला के जो इंडिगो जिसको नील कहते हैं दोस्तों, इंडिगो का अर्थ होता है नील। नील की खेती के विरोध में जो श्रमिक क्या कर रहे थे? अपना
आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे, उसी के सपोर्ट करने के लिए गए थे दोस्तों। महात्मा गांधी के पहला अनशन भारत में कहाँ पर हुआ था, दूसरा अनशन दोस्तों, तो पहला अनशन उन्होंने शुरू किया था कहाँ पर दोस्तों, अहमदाबाद में। कहाँ पर, अहमदाबाद में। और ये महात्मा गांधी कितना था, दूसरा सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह उनका क्या थी, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और दूसरा सत्याग्रह कहाँ दोस्तों, अहमदाबाद। कहाँ दोस्तों, अहमदाबाद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की पदवी छोड़ दी थी, जो उन्होंने मिला था अंग्रेजी सरकार की ओर से केसर हिंद की उपाधि, तो उन्होंने जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उन्होंने इसके खिलाफ जब ये घटना हुई, उससे उन्होंने आहत होकर उन्होंने केतली केसर हिंद की पदवी छोड़ दी। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का जो आरंभ किसने किया था दोस्तों, तो इसका आरंभ किए थे महात्मा गांधी। नवजीवन और यंग इंडिया, नया जीवन और नवजीवन और यंग इंडिया महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी, साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों ये। किस किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी दोस्तों, 1924 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों, बेलगाम में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, और इसी में क्या किया था, एक महात्मा गांधी एकमात्र बार क्या अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पद को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन समाज की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि वर्धा आश्रम कहाँ पर दोस्तों, तो वर्धा आश्रम कहाँ पर दोस्तों, तो वर्धा आश्रम है महाराष्ट्र में। वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन का कब शुरुआत की दोस्तों, तो हरिजन पत्रिका 1933, हरिजन 1933, हरिजन 1933। महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को डैश का कहा था दोस्तों, देशभक्त। क्या कहा था दोस्तों, देशभक्त। देश और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, गांधी जी को पहले बार राष्ट्र पिता कहकर दोस्तों सूचित किया था, तो इन्होंने तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर यानी अर्धनंगा फकीर किसने कहा था दोस्तों, तो विंस्टन चर्चिल जो थे वो गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहते थे, क्योंकि गांधी जी के आप लोग देखते हैं ज्यादातर फोटो धोती में ही रहता है, ऊपर कपड़ा वो नहीं पहने रहता, इसलिए। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया दोस्तों, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया, महात्मा गांधी ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को क्या कहा था, महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दी था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है दोस्तों, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों, तो आध्यात्मिक गुरु है लियो टॉल्स्टॉय। कौन दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय जो थे वो क्या जी थे, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी की हत्या कब हुई दोस्तों, तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्रिप्स मिशन को उन्होंने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जिस जो कब आया था दोस्तों, 1942 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज प्रकाशन कब किया था, हिंद स्वराज जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन कब किया था दोस्तों, तो 1908 ईस्वी में हिंद स्वराज नाम की पत्रिका का दोस्तों प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न, बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। बाबा आमटे को अभय सदक का जो किताब था वो किसने दिया तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो 1915 से 1948 के युग को क्या कहा जाता है दोस्तों, गांधी युग कहा जाता है। और इनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों, देख ही रहे हैं हम लोग, 140 क्वेश्चन करने वाले हैं आज ही। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कौन है दोस्तों, तो खेरा सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह दोस्तों चंपारण, दूसरा तब अहमदाबाद सत्याग्रह, तीसरा क्या है दोस्तों खेरा सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है दोस्तों, तो सत्य का प्रयोग। क्या है, सत्य का प्रयोग। सत्य का प्रयोग जो है, सत्य का प्रयोग जो क्या है, महात्मा गांधी क्या है, आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नाम है दोस्तों इंग्लिश में इसका। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है दोस्तों, तो 1869 से लेकर 1921 तक बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई दोस्तों, तो 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई उसका। और कौन सा जो पेपर है दोस्तों, पत्रिका कौन सा है दोस्तों, नवजीवन पत्रिका। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी दोस्तों, तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में, तो गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न हमारा कि गांधी जी की आत्मकथा इंग्लिश में क्या अनुवाद है दोस्तों, तो इंग्लिश में अनुवाद होता है क्या जी, माई एक्सपेरिमेंट विथ क्या है दोस्तों, ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम है। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, महात्मा गांधी ने। महादेव देसाई का स्थानांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किससे बना गया दोस्तों, तो प्यारालाल को क्या बना गया, उनको गांधी जी का सचिव बना गया। उससे पहले थे महादेव देसाई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी की
अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो मीरा बहन जो थे उनका वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। क्या नाम था दोस्तों? मेडेलिन स्लेड, जो गांधी जी से बहुत ज़्यादा कैसी थी दोस्तों? प्रभावित थी। किस किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने की थी। क्या थी? कि जैसे राम जी ने क्या किया था कि रावण की जो घमंड था उसको चूर-चूर किया, उस तरह से जो गांधी जी की यात्रा है उससे क्या हो जाएगा? अंग्रेज का चकनाचूर हो जाएगा, अगर जो घमंड है उसका। सो अगला चलते हैं दोस्तों कि गांधी जी किसके उपनाम से बहुत सारे लोग को जाना जाता है? उन सभी लोग को जान लेते हैं। किसे सीमांत गांधी गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाता है दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को क्या माना जाता है दोस्तों? सीमांत गांधी को माना जाता है। और ये दो मात्र ऐसे विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है, जिनमें से एक खान अब्दुल गफ्फार खान भी है दोस्तों। किसे बिहार का गांधी कहा जाता है दोस्तों? तो बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। कची आधुनिक गांधी के रूप में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, श्रीलंका के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो एटी अड़ियाराटने को क्या बनाता है? श्रीलंका का गांधी। अमेरिका का गांधी किन्हें जाना जाता है के रूप में किन्हें जाना जाता है दोस्तों? अमेरिका का गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या कहा जाता है? अमेरिका का गांधी। बट वर्मा देश का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जनरल आंग सांग सू को कहा जाता है। कची कि वर्मा का, जिसको म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, उसी का गांधी। अफ्रीका गांधी के रूप में किन्हें जाता है दोस्तों? तो कैथेड कोंडा। कौन है दोस्तों? कैथेड कोंडा को रूप में जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका का कौन है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका का नेल्सन मंडेला को कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका का गांधी। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और हर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल का हो, ताकि आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है उनकी पहुंच सबसे पहले आप तक हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए धन्यवाद।